मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह सकी। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, वो ये चाहती थी कि वो वांडा को क्या कर ले, ढूंढ ले। शी वॉन्टेड टू टेल हर, और वो उसे कहना चाहती थी दैट दे वर सॉरी, कि वो क्या उसके लिए सॉरी है। दे हैड पिक्ड ऑन हर, जो वो उसका मजाक उड़ाया करते थे उसके लिए वो क्या है, सॉरी थे। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और कितना ये मतलब वंडरफुल है कि जो पूरी स्कूल है वो भी इसके बारे में, उसके बारे में अच्छा सोचते थे कि वो कितनी अच्छी है ना। एंड प्लीज़, और कृपया करके, नॉट टू मूव अवे, कि यहाँ से मत जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, सब आपके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तुम्हारे साथ में। सी एंड पैगी वुड फाइट, और पैगी और मैडी क्या करेगी, लड़ेगी। एनीबडी, किसी से भी, हु वॉज नॉट नाइस, जो कि अच्छा नहीं होगा उसके प्रति। नेक्स्ट है द टू गर्ल्स हरीड ऑन, वो दोनों लड़कियां क्या हुई, जल्दी जल्दी चली। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और उन्होंने मतलब ऐसा चाहा कि वो अंधेरा होने से पहले हिल के ऊपर पहुंच जाए। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, दैट्स वेयर द पेट्रोन्स किस लिव, मैं ये सोचती हूँ कि ये वही जगह है जहाँ पर पेट्रोन्स किस रहते हैं। सैड मैडी, मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, किसकी तरफ इशारा करते हुए, एक छोटे से घर की तरफ इशारा करते हुए। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर, और जो पुरानी जो घास थी उसको वो उखड़ी हुई थी, है ना, उसके गुच्छे से पड़े हुए थे इधर उधर। अलोंग द पाथवे, उस रास्ते के सारे सारे जो पाथवे बना हुआ था वहाँ पे। लाइक थिन किटन्स, किसकी तरह, बिल्ली की बच्चों की तरह। द हाउस एंड इट्स पास लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन, जो हाउस था और इसका जो इट्स पार्ट्स, जो उसका जो हिस्सा था वहाँ का आसपास का, लिटिल यार्ड, जो छोटा सा क्या था, यार्ड था, जगह थी। लुक्ड शेबी, वो कैसा दिखाई दिया, जर्जर दिखाई दिया, लेकिन वो क्लीन था, है ना। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, इसने याद दिला दिया मैडी की जो एक ड्रेस थी, सॉरी मैडी को याद दिला दिया वांडा की एक जो ड्रेस थी उसके बारे में। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, जो ब्लू कलर की जो फेडेड ड्रेस थी उसके बारे में याद दिला दिया, किसको, मैडी को। शेबी बट क्लीन, वो कैसी थी, मतलब कटी फटी थी लेकिन क्लीन थी, मतलब कि ये उसकी एक तरह से फीचर हो गया वांडा का। वो कपड़े तो चलो फटे पुराने पहनती थी, लेकिन जो कपड़े थे वो कैसे रहते थे, क्लीन रहा करते थे उसके। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, जीवन का कोई भी, मतलब वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ पे। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, और पैगी ने क्या किया, नॉक किया दरवाजे पे दृढ़ता से। बट देयर वॉज नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं आया, वहाँ से जवाब नहीं आया। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, पीछे की तरफ गए वो फिर यार्ड में, और वहाँ पे जाके नॉक किया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, अभी भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। द पेट्रॉन्स किस वर गॉन, की जो पेट्रॉन्स किस है वो चले गए थे वहाँ से। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो कैसे कर सकते थे अपने गलती की, जो गलती उन्होंने की थी उसके लिए अपने कैसे दिखा सकते थे वो सॉरी, है ना। तो अमेंड का मतलब यहाँ पे टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, कि मतलब वो कैसे दिखा सकते थे कुछ अच्छा करके कि वो उसके लिए क्या है, सॉरी है। दे टर्न स्लोली, वे धीरे से मुड़े। एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और अपना मतलब वो रास्ता पकड़ लिया, वो रास्ते पे चलने लगे जहाँ से वो आए थे नीचे की तरफ से। वेल एनीवे, खैर कोई बात नहीं। सैड पैगी, पैगी ने कहा, शी हैज़ गॉन नाउ, अब वो जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेज, और इसके साथ जब मैं उससे, इसके अलावा जो मैं उससे पूछा करती थी किसके बारे में, उसकी ड्रेसेस के बारे में। सी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, शायद उसको क्या मिल रहे थे, अच्छे आइडियाज़ मिल रहे थे, किसके लिए, ड्राइंग के लिए। अब वो क्या दिखा रही है यहाँ पे पैगी, अपनी बात को रखना चाह रही है वो, कि शायद उसको आइडिया मिला जब मजाक उड़ाया करती थी ना उससे। सी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, और यहाँ तक कि वो क्या नहीं कर पाती, जो कॉन्टेस्ट है उसको भी नहीं जीत पाती अगर मैं उससे ये पूछा नहीं करती कि उसके पास में कितनी ड्रेसेस हैं। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली, मैडी ने क्या कर दिया, मोड़ दिया इस विचार को सावधानी से। ओवर इन हर हेड, मतलब कहाँ पे, अपने सर में। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। फॉर इफ,
मतलब इसके लिए यदि देयर वर एनीथिंग इन इट, कुछ ऐसा होता उसके अंदर, उस विचार के अंदर, शी वुड नॉट हैव, तो वो क्या नहीं करती, महसूस नहीं करती, फील नहीं करती सो बैडली, इतना बुरा नहीं महसूस करती। बट लेकिन दैट नाइट, उस रात, सी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन वो उस रात क्या नहीं कर पाई, सो नहीं पाई। सी थॉट, उसने सोचा, अबाउट वांडा, वांडा के बारे में, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी जो फेडेड ब्लू ड्रेस थी उसके बारे में, एंड द लिटिल हाउस, उस छोटे से घर के बारे में, सी हैड लिव्ड इन, जिसके अंदर वह रहती थी। एंड सी थॉट, उसने सोचा, ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स, मतलब जो मैडी थी उसने सोचा किसके बारे में, उन पिक्चर्स के कलर्स के बारे में, ग्लोइंग पिक्चर्स है ना, जो चमकती हुई, जो चमकदा, जो रंग यूज किए थे उसमें, ग्लोइंग पिक्चर्स में, है ना। दोज 100 ड्रेसेस मेड, जो वो 100 ड्रेसेस बनाई गई थी, ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, वो सजाई गई थी क्लासरूम में। एट लास्ट, और अंत में, मैडी सेट अप इन बेड, मैडी बैठ गई बेड के ऊपर, है ना, खड़ी हो गई, वो लेटी हुई थी, वो बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड, और अपना माथा दबाने लगी, आगे से सर दबाने लगी। टाइट इन हर हैंड्स, अपने हाथों से। एंड रियली थॉट, और सोचा उसने वास्तव में, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन, ये बहुत ही क्या थी, हार्डेस्ट थिंकिंग थी, मतलब बहुत कठोर, ये कह लो, सोच थी, सी हैड एवर डन, जो उसने किया था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय के बाद में, सी रीच एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पर वो निकली, महत्वपूर्ण निष्कर्ष पे वो आई। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि वो कभी भी क्या नहीं होगी, उसके साथ में खड़ी नहीं होगी, किसके साथ में, पैगी के साथ में, एंड से नथिंग अगेन, और वो कुछ भी नहीं कहेगी। इफ सी एवर हियर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, यदि अगर वो सुनती है कि कोई क्या कर रहा है, किसी का मजाक उड़ा रहा है किसी का, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, क्योंकि वो फनी दिखते हैं, या फिर बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, या फिर उनके अजीब नाम हो, अगर इस तरह से कोई मजाक उड़ाता है तो वो क्या नहीं करेगी, उनका साथ नहीं देगी, है ना। सी वुड स्पीक अप, वो क्या करेगी, बोलेगी, इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, यहाँ तक कि वो अगर पैगी की फ्रेंडशिप को भी क्या कर दे, लूज कर दे, तो भी वो क्या करेगी, बोलेगी। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स, मीन्स सी हैड नो वे, मतलब उसके पास में कोई ऐसा तरीका नहीं था, ऑफ मेकिंग थिंग्स, कि वो क्या कर सके, चीज़ों को सही कर सके वांडा के साथ में, क्योंकि वांडा वहाँ से चली गई थी। बट फ्रॉम नाउ, लेकिन अब से, ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, अब से वो क्या नहीं करेगी, कभी भी मजाक नहीं उड़ाएगी किसी का भी, एल्स, है ना, किसी का भी, दैट अनहैप्पी अगेन, और जो उसको क्या कर दे, अनहैप्पी कर दे, दुखी कर दे, है ना। अब वो ऐसा काम नहीं करेगी किसी के साथ में, ऐसा मैडी ने सोचा। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, सैटरडे को मैडी ने दोपहर को बिताया था किसके साथ में, पैगी के साथ में। दे वर राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहे थे, टू वांडा पेट्रोन्स्की, किसको, वांडा पेट्रोन्स्की को। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, और ये फ्रेंडली लेटर था। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, जिसमें कॉन्टेस्ट के बारे में बता रहे थे वो। टेलिंग वांडा शी हैड वॉन, और ये भी बता रहे थे कि वो जीत चुकी थी। दे टोल्ड हर, उन्होंने ये भी बताया, हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, कि जो उसकी ड्राइंग्स थी वो कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड, और उन्होंने उससे ये भी पूछा, हर, उससे, इनकी वांडा से, इफ़ सी लाइक्ड वेयर सी वॉज लिविंग, कि जहाँ पे वो रहती है उसको उसने पसंद किया या नहीं किया। एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और उसकी नई टीचर उसको पसंद किया है कि नहीं किया। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, उनका जो कहने का मतलब था वो क्या था, कि वो सॉरी थे इसके लिए। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, लेकिन ये ख़त्म हुआ किसके साथ में, एक फ्रेंडली लेटर के साथ में। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, और ऐसा पत्र था जो कि किसी अच्छे दोस्त को लिखा जाता है ना, एक प्रकार का ऐसा पत्र था जो कि किसी दोस्त को, अच्छे दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड को लिखा जाता है ना। एंड दे साइंड इट, और उन्होंने नीचे क्या किया, साइन किया, विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, उस पर बहुत सारे एक्सेस बनाए एज अ सिंबल ऑफ लव, है ना। दे मेल द लेटर टू बोगिन साइट, उन्होंने मेल कर दिया लेटर को बोगिन साइट के लिए। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, और लिख दिया एनवलप के ऊपर, प्लीज फॉरवर्ड, इसको करके आगे भेज दें। डेज पास्ट, दिन गुजरते गए, एंड देयर वॉज नो आंसर, कोई भी जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन जो पत्र था वो वापस भी नहीं आया।
सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, और हो सकता है कि वांडा ने उसको प्राप्त कर लिया है। परहैप्स शायद शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री, शायद वो क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा उसको चोट पहुंची है और वो गुस्सा है। शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, वो जवाब नहीं देने जा रही थी, मतलब वहाँ से जवाब नहीं आ रहा था वांडा की तरफ से, इसलिए उन्होंने इमेजिन किया। यू कुड नॉट ब्लेम हर, और तुम उस पर क्या नहीं कर सकती हो, ब्लेम नहीं कर सकती हो। वीक्स वेंट बाय, सप्ताह गुजरते गए, एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, अभी भी वांडा ने आंसर नहीं दिया। पैगी हैड बिगेन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, और पैगी ने शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया, उसने भूलना शुरू कर दिया इस पूरी घटना को। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा, और जो मैडी थी ना, वो अपने आप को, जब वो रात को सोया करती थी ना, तो वो क्या करती थी, मेकिंग स्पीचेज, सोते सोते वो स्पीचेज बोला करती थी अबाउट वांडा के बारे में। किसके बारे में, वांडा के बारे में। डिफेंडिंग हर, उसका बचाव कर रही थी वो, है ना, सोते सोते ही नींद में वो उसके लिए स्पीचेज बोले जा रही थी, बचाव कर रही थी। फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स, किससे, एक भीड़ से, बहुत बड़ी भीड़ से। गर्ल्स, लड़कियों की, हु वर ट्राइंग टू टीज हर, जो कि कोशिश कर रहे थे उसको टीज करने की, चिढ़ाने की। विद हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव यू गॉट, कि कितनी ड्रेसेस तुम्हारे पास में है ना। उस तरह से वो नींद में ही बचाव कर रही थी, स्पीचेस बोले जा रही थी। कौन, मैडी। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन, और वांडा के मुंह बंद करने से पहले, मतलब उसके होठों, अपने होठों को क्या करने से पहले, एकदम ऐसे चिपका लेने से पहले, मतलब बिल्कुल भी वो बोला नहीं करती थी। द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जिस तरह से वो जवाब देने से पहले किया करती थी। मैडी वुड क्राई आउट, मैडी जोर से बोलती। स्टॉप, मतलब नींदों में ही वो कर रही है ना, कि स्टॉप। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड, और सब फिर क्या करते, शर्मिंदगी महसूस करते। द वे शी यूज टू फील, जिस तरह से वो फील महसूस किया करती थी शर्मिंदगी, वैसे ही वो भी शर्मिंदगी महसूस करती थी। और ये नींदों में ही वो मैडी उसका बचाव करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस, और ये अब क्रिसमस का समय था। एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, बाहर जो ग्राउंड था वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ थी। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्रिसमस बेल्स लगाई गई वहाँ पे। एंड अ स्मॉल ट्री, एक छोटा सा जो पेड़ है वो लगाया गया, सजाया गया क्लासरूम में। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन में। बिफोर द हॉलीडेज, मतलब छुट्टियों से पहले। द टीचर शोड द क्लास अ लेटर, और जो टीचर था उसने एक पत्र दिखाया किसको, क्लास को। शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो कि उन्होंने प्राप्त किया था उस सुबह। अब वो किसका पत्र, लेटर था, वो देखते हैं। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, अब वो टीचर है वो कहती है कि तुम्हें याद है वांडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, जो कि एक लिटिल आर्टिस्ट थी, कलाकार थी, गिफ्टेड थी वो, है ना, गॉड गिफ्ट था उसको। हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल, खैर, सी हैज़ रिटन मी, उसने मुझे लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मैं ये जानकर खुश हूँ। वेयर शी लिव्स, कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज, क्योंकि नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, अब मैं उसके पास में क्या कर सकती हूँ, उसका मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, अब मैं चाहती हूँ उसका जो पत्र है, जो लेटर है, वो मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेटअप विद सडन इंटरेस्ट, और जो क्लास है वो बैठ गई किसके साथ में, एक अचानक, एक ऐसी रुचि के साथ में, है ना, इंटरेस्ट ले रहे थे। एंड लिसनड इंटेंटली, और उन्होंने ध्यान से सुना। क्या लिखा हुआ था लेटर में, देखते हैं। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, कि आप कैसे हैं, और रूम 13 वाले जो भी है बच्चे वो कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स, कि जो लड़कियां उनको बताओ, दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कि वो 100 ड्रेसेस को क्या कर सकती हैं, रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मेरे नए घर में, आई हैव 100 न्यू वंस, अब मेरे पास में नई 100 ड्रेसेस और हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, और सभी सजी हुई है, लगी हुई है लाइन से मेरे अलमारी में। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, और मैं ये पसंद करूंगी कि जो पैगी है, मेरी जो ड्राइंग है ग्रीन ड्रेस वाली, वो ले ले। विद द रेड ट्रिमिंग, जिस पे रेड ट्रिमिंग की हुई थी। एंड हर फ्रेंड मैडी, और जो उसकी फ्रेंड मैडी है, टू हैव द ब्लू वन, वो कौन सी ड्रेस ले ले, ब्लू जो ड्राइंग है वो ले ले। फॉर क्रिसमस, किसके लिए, क्रिसमस के लिए। आई मिस दैट स्कूल, मैंने मिस करती हूँ उस स्कूल को। एंड माई न्यू टीचर, और मेरे नए टीचर को। डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और वो क्या नहीं है,
आपके समान नहीं है, मतलब पुराने वाले स्कूल के बराबर नहीं है, वो इक्वलाइज नहीं करते हैं वो। मैरी क्रिसमस टू यू, सभी को क्या क्या कहती है, मैरी क्रिसमस कहती है लेटर में, एंड एवरीबडी, सभी को। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, सभी को मतलब उस टीचर को भी और एवरीबडी, सभी को वो मैरी क्रिसमस करती है। ऑन द वे होम, और जब वो जा रही होती हैं घर पे, पैगी और मैडी फ्रॉम स्कूल से, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स, वो अपने हाथों में लिए होती है ड्राइंग्स को वेरी केयरफुली, सावधानी से। ऑल द हाउसेज हैड रेथ एंड होली इन द विंडोज, और जो सारे घर थे ना वो सजे हुए थे किससे, रेत से। रेत मतलब फूलों की मालाओं से, फूलों की गुच्छों से, है ना। एंड होली इन द विंडोज, और मतलब एक तरह से जो क्रिसमस ट्री है वो लगे हुए थे। या फिर एक ऐसे कह सकते कि डार्क ग्रीन वाला एक जो पेड़ होता है जिसमें क्या लगी होती है, बेरीज लगी होती हैं, वो है ना। होली का मतलब यहाँ पे उससे है, वो लगे हुए थे विंडोज में। आउटसाइड द ग्रोसरी, और जो ग्रोसरी थी उसके बाहर, ग्रोसरी स्टोर के बाहर, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड, मतलब सैकड़ों, 100 मतलब 100 क्रिसमस ट्री लगे हुए थे, सजे हुए थे। एंड इन द विंडो, और खिड़की से, कैंडी, पेपरमेंट स्टिक एंड cornucopias of shiny transparent paper were strung। तो वहाँ पे क्या थी, मतलब विंडो में कैंडी पेपरमेंट स्टिक, कैंडी पेपरमेंट क्या होती है, कैंडी होती है एक तरह की, है ना, और वहाँ पे वो शायद खाते होंगे उनको। एंड cornucopias, ये क्या है यहाँ पे, कंटेनर्स यूजुअली फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, मतलब वो एक बास्केट टाइप में हो गया है ना। ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, बहुत सारे ट्रांसपेरेंट पेपर है वो टंगे हुए थे एक लाइन में। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, और जो एयर थी, हवा थी उसमें, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट था कि क्रिसमस था हर जगह। कौन सा फेस्टिवल मनाया जा रहा था, क्रिसमस मनाया जा रहा था। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, हर जगह क्या चमक रही थी, लाइट्स चमक रही थी, डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों की, ऑन द स्नो, है ना, स्नो को रिफ्लेक्ट कर रही थी जो कि। बॉय, लड़कों, सेड पैगी ने कहा, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, ये दर्शाता है कि वह हमें बहुत पसंद करती है। वांडा की बात कर रही है यहाँ पे पैगी। इट शोज शी गॉट आवर लेटर, और ये भी दर्शाता है कि उसको हमारा पत्र मिला। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट, और यही उसका तरीका है कि सब कुछ ठीक है, कहने का जो तरीका था उसका। एंड दैट्स दैट, और यही था, यही है। आई होप सो, और मैं आशा करती हूँ। सैड मैडी सैडली, मैडी ने भी दुखी होकर कहा ये। शी फेल्ट सैड, उसने दुख महसूस किया। बिकॉज शी न्यू, क्योंकि वो जानती थी, शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल, कि वो कभी भी देख नहीं पाएगी, मिल नहीं पाएगी उस छोटी सी टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल का मतलब यहाँ पे वो जो मुंह बंद कर लेती थी, है ना, अपने जो होठों को पूरी तरह टाइट कस लेती थी, अगेन दोबारा नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। और ये जो टर्म है ना टाइट लिप्ड, वो इसको ध्यान में रखना, बार बार आया हुआ है ये। एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और कभी भी क्या नहीं कर पाएगी, वो अपनी जो बिगड़ी हुई जो बातें थी उनको वापस से वो सही नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है, सी वेंट होम, वह घर गई। एंड सी पिन्ड हर ड्राइंग, और जो उसको जो ड्राइंग मिली थी उसके लिए उसने उसको पिन कर दिया। पिन मतलब पिन में लगा दिया। ओवर ए टॉन प्लेस, एक फटे हुए स्थान पे। इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर, पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर में उसको लगा दिया। इन द बेडरूम में। द शैबी रूम, जो रूम था वो कैसा था, शैबी था। शैबी मीन्स यहाँ पे इतना अच्छा नहीं था, खराब स्थिति थी उसकी। केम अलाइव, मतलब वो जिंदा हो गया, है ना। शैबी रूम था और वो अलाइव हो गया। फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, जो मतलब उस ड्राइंग के जो कलर थे ना, बहुत ही शानदार कलर थे, उससे वो जाग गया। मतलब एक तरह से, है ना, कह लो कि जो लाइफ आ गई एक तरह से रूम में। मैडी सैट डाउन, मैडी वहाँ पे बैठ गई। ऑन हर बेड, अपने बेड पे। एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और उसने ड्राइंग की तरफ देखा। सी हैड स्टूड बाय, वो पास में ही खड़ी थी। एंड सैड नथिंग, और उसने कुछ नहीं कहा। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन जो वांडा थी ना वो उसके लिए कैसी थी, मतलब उसने अच्छा व्यवहार किया, किसी भी रूप में किया हो, कैसे ही किया हो, अच्छा व्यवहार किया था वांडा ने। आगे देखते हैं।
टीयर्स ब्लड हर आइज, उसकी आंखों से क्या निकल आए, आंसू निकल आए। एंड सी गेज फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उसने देखा, काफ़ी देर तक देखा, एट द पिक्चर, उस पिक्चर की तरफ। देन हेजिटली सी रब्ड हर आइज, और फिर उसने क्या किया, हिचकिचाते हुए अपनी आंखों को पोंछा, रगड़ा। एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और उसने उस पिक्चर को ध्यान से स्टडी किया, अध्ययन किया। द कलर्स इन द ड्रेस, और जो कलर्स थे ना उसकी ड्रेस में, वर सो विविड, है ना, विविड मतलब अनेक प्रकार के थे। दैट सी हैड स्केर्सली नोटिस, जो कि उसने बहुत कम नोटिस किया, मतलब देखा ही नहीं था। द फेस, उस चेहरे को। एंड द हेड ऑफ द ड्राइंग, और जो हेड था, उसका सर था, वो भी नहीं देखा था ड्राइंग का। बट इट लुक लाइक हर, लेकिन वो जो ड्राइंग थी, जिसके पिक्चर बनाई हुई थी, वो किसकी तरह दिखाई देती थी, मैडी की तरह दिखाई देती थी। इट रियली लुक लाइक हर ऑन माउथ, उसके खुद के मुंह की तरह वो, मतलब जो ड्राइंग की हुई थी उसका खुद का ही मुंह बनाया हुआ था, चेहरा बनाया हुआ था। वाई इट रियली लुक लाइक हर, क्यों दिखती है वो उसकी तरह, ऑन सेल्फ, अपने आप से वो बात करती है। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वांडा ने वास्तव में उसी के लिए बनाई थी ये ड्राइंग। एक्साइटेडली, वो उत्साहपूर्ण हो गई। सी रेन ओवर टू पैगीज, और वो फिर वो कहाँ जाती है, पैगी के पास जाती है दौड़ती हुई। पैग, सी सेड, वो बोलती है, पैग लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडा's ड्राइंग was lying face down on the bed, जैसे ही वो क्लैटर्ड, मतलब क्लैटर्ड, अब ऊपर चढ़ते हुए गए वो वांडा के उसमें, पैगी के रूम में। वेयर वांडा's ड्राइंग, जहाँ पे क्या रखी हुई थी, वांडा की ड्राइंग रखी हुई थी। was lying मतलब पड़ी हुई थी। फेस डाउन, फेस नीचे किए हुए, ऑन द बेड, बेड पे वो रखी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने धीरे से, सावधानी से उसको क्या किया, उठाया। लुक, देखो। सी ड्रू यू, उसने तुमको ड्रू किया है, मतलब तुम्हें बनाया है। दैट्स यू, ये तुम हो। सी एक्सक्लेम्ड, उसने विस्मय पूर्वक कहा। एंड द हेड एंड फेस, और जो सर था, चेहरा था, ऑफ दिस पिक्चर, इस तस्वीर का, डिड लुक लाइक पैगी, वो किसकी तरह दिखाई देता था, पैगी की तरह दिखाई देता था। What did I say? मैंने क्या कहा था, said पैगी, पैगी ने कहा, she must have really liked us, कि वो हमें पसंद करती थी वास्तव में। Anyway, कोई बात नहीं, yes, हाँ, she must have, हाँ बिल्कुल वो हमें पसंद करती थी। Agreed, मैडी, मैडी भी क्या हो गई, सहमत होगी। And she blinked away the tears, और फिर क्या करती है वो, जो आंसू आ जाते हैं ना, तो फिर वो अपनी आंखों को, पलकों को क्या करती है, झपकती है। That came every time, मतलब वो हर समय आ जाते थे उसकी आंखों में आंसू। शी थॉट, जब वो सोचा करती थी, वांडा स्टैंडिंग अलोन, कि वांडा अकेले खड़ी हुई है। इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, कहाँ पे, स्कूल यार्ड में, जहाँ पे सूरज मतलब बहुत तेज चमकता था स्कूल यार्ड में। लुकिंग स्टॉलिडली, और वो देखे जा रही थी। ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, किसकी तरफ, चुपचाप खड़ी हुई वो देखे जा रही थी, हंसती हुई लड़कियों की तरफ। आफ्टर सी हैड वॉक्ड ऑफ, आफ्टर सी हैड सेड, श्योर 100 of them all lined up, जब वो ऐसे मतलब जाती थी वहाँ से, कहती हुई चली जाती थी। आफ्टर सी हैड सेड, किसके कहने के बाद में, ये कहने के बाद में कि श्योर, हाँ निश्चित रूप से, 100 of them, कि मेरे पास में कितनी ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप, और वो एक लाइन में सजी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है, तो समझ में आ गया होगा इस, ये जो सेकंड पार्ट था दी 100 ड्रेसेस का। तो यहाँ पे एंड में क्या हुआ, जो लेटर आया था किसकी तरफ से, वांडा पेट्रोन्स्की की तरफ से, उससे ये कंफर्म हो गया कि वो सबको पसंद किया करती थी उस स्कूल में। और जो फिर लास्ट में जो मैडी और पैगी है वो भी सहमत हो गई, लेकिन जो मैडी थी वो थोड़ी दुखी थी, और वो उसको मतलब इमेजिन किया करती थी कि वो वहाँ पे अकेली खड़ी है स्कूल यार्ड में, और सभी लड़कियां उसकी तरफ क्या कर रही हैं, देखकर हंस रही है उसको, है ना। और वो हमेशा यही कह के निकल जाया करती थी कि मेरे पास में 100 ड्रेसेस हैं, और वो भी क्या है, सजी हुई हैं। ये इमेजिन किया करती थी यहाँ पे मैडी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें। थैंक यू।